दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई व्यक्ति किसी दफ्तर के सबसे निचले स्तर पे कार्यरत है और वो अपनी मेहनत के दम पे उसी दफ्तर के सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंच जाए? सुनने में बिल्कुल काल्पनिक ऐसा लगता है, या फिर ऐसा लगता है जैसे किसी पिक्चर की बात चल रही हो, मूवीज की बात चल रही हो। या फिर कभी आपने ऐसा सुना है कोई व्यक्ति किसी दफ्तर में चपरासी का काम करता है और चपरासी का काम करते करते उसने इतनी मेहनत करी कि वो उसी दफ्तर का अधिकारी बन जाए। ये दोनों बातें बिल्कुल सुनने में ऐसी लगती हैं जैसे कि वास्तविकता से कोई संबंध ना हो इनका। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पावर ऑफ एक्सपीरियंस। आज की स्टोरी में बात करने वाले हैं हम शैलेंद्र कुमार बांधे जी की। अब ये शैलेंद्र कुमार बांधे जी नाम अभी तक आपको बिल्कुल भी सुना हुआ नहीं लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी आपको समझ में आएगा कि कोई आम आदमी किस तरह से खास बन जाता है। तो ये कहानी है शैलेंद्र कुमार जी की, जो कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के बिटकुली गांव से संबंध रखते हैं। क्योंकि वो गांव के रहने वाले थे तो प्रारंभिक शिक्षा गांव में काफी निचले स्तर की होती है, इसलिए उनके परिवार ने ये डिसाइड किया कि उनको छत्तीसगढ़ की राजधानी यानी रायपुर में स्कूलिंग करवाई जाएगी। वहीं रह के उन्होंने अपनी 12th पूरी करी और फिर वहीं से तैयारी करके उन्होंने बीटेक में एडमिशन लिया मैकेनिकल ब्रांच से एनआईटी रायपुर में। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक आम आदमी केवल और केवल अपनी शिक्षा के दम पे किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। बांधे जी क्योंकि एक गरीब परिवार से, किसान परिवार से बिलोंग करते थे, तो उनके पास कोई फाइनेंशियली बैकग्राउंड नहीं था कि वो बिजनेस कर पाए या फिर किसी और व्यवसाय का अपने मन में बीज बो पाए। तो बचपन से उनको सिखाया गया था कि बेटा, शिक्षा ही है जो तुम्हें किसी एक अच्छे मुकाम तक ले आ सकती है। उनका अल्टीमेट गोल केवल और केवल अपने एजुकेशन पे था। उनको लगता था कि अगर मैं कंसिस्टेंटली मेहनत करूंगा तो कभी ना कभी मुझे सक्सेस जरूर हासिल होगी। बीटेक में एडमिशन लेने तक भी उनको ये नहीं मालूम था कि आगे जिंदगी उनको कहां ले जाने वाली है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप सफर शुरू करते हैं तो सफर के दौरान आपको ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि कभी कभी आप उनसे बहुत ज्यादा प्रेरित यानी कि मोटिवेट हो जाते हैं और आप अपने सफर को छोड़ के उनके दिखाए रास्तों पर चलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ बांधे जी के साथ हुआ। बांधे जी के एक सुपर सीनियर थे जिनका नाम था हिमाचल साहू जी। उन्होंने छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन यानी CGPSC 2015 की परीक्षा में फर्स्ट रैंक हासिल की थी, जिसको सुन के बांधे जी बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए, बहुत ज्यादा प्रेरित हुए। तभी से बांधे जी ने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं भी अब पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करूंगा और ऐसे ही एक अधिकारी बनूंगा। क्योंकि बांधे जी पहले ही सोच चुके थे उनको पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम निकालना है, इसलिए प्लेसमेंट के लिए किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में वो नहीं बैठे। हालांकि एक अच्छी एनआईटी से बीटेक कर रहे थे, वो किसी भी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर सकते थे, बड़े आराम से उनकी नौकरी लग सकती थी। लेकिन उन्होंने अपने रास्ते अलग चुन लिए थे। बीटेक खत्म होते ही उन्होंने सबसे पहले अपना CGPSC का एग्जाम भर दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका प्री भी क्लियर नहीं हुआ, बहुत निराश हुए, लेकिन हार नहीं मानी। सेकेंड ईयर फिर उन्होंने PSC का फॉर्म भरा। इस बार कुछ इंप्रूवमेंट उनको दिखा, क्योंकि प्री इस बार उनका एग्जाम क्लियर हो चुका था, लेकिन मेंस का एग्जाम उनका क्लियर नहीं हुआ। उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट भी उन्होंने भरे। प्री और मेंस दोनों एग्जाम क्लियर होने के बावजूद भी सक्सेस उनके हाथ नहीं आई, क्योंकि इंजीनियरिंग खत्म हुए बहुत साल हो चुके थे। तो इस दौरान बहुत से लोग उनको कोस रहे थे। उनके माता पिता के बहुत से दोस्त, पड़ोसी, उन्होंने कोसना उनको शुरू कर दिया था कि भाई लड़के की बीटेक खत्म हो गई है, लड़का नौकरी क्यों नहीं कर रहा है। तो ऐसे दबाव में आके उन्होंने एक ऑफिस में चपरासी की नौकरी चुनना तय किया। बांधे जी की सुने तो उन्होंने कहा कि वह समय के हिसाब से जरूरी था। उनके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं चपरासी की ही नौकरी कर लेता हूं इस दफ्तर में और साथ साथ अपनी पब्लिक सर्विस कमीशन के फॉर्म भरता रहूंगा और तैयारी करता रहूंगा। क्योंकि देखिए, वो लगातार 4 सालों से फॉर्म भर रहे थे और एग्जाम क्लियर हो रहे थे, लेकिन सक्सेस उनके हाथ नहीं आ रही थी। तो मोटिवेशन तो उनके पास बहुत था, लेकिन वो बार बार अंतिम सीढ़ी पे जाके रह जा रहे थे। 5वीं बार उन्होंने फिर से CGPSC का फॉर्म भरने का निश्चय किया और इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया और 5वीं बारी में उनका पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम निकल गया और उनकी फाइनली नौकरी लग गई। इस बार उनकी जो जनरल रैंक थी वो 73 थी और कैटेगरी रैंक के हिसाब से वो सेकंड नंबर पे थे पूरे छत्तीसगढ़ में। शैलेंद्र कुमार बांधे जी ने CGPSC 2023
की जो परीक्षा हुई थी उसे उत्तीर्ण किया था और आज की डेट में वो एज ए कमिश्नर वर्क कर रहे हैं उसी दफ्तर में जिस दफ्तर में वो कुछ साल पहले तक चपरासी का काम कर रहे थे। मेहनत किसी भी व्यक्ति को किसी जगह से उठा के ऐसी जगह बैठा देती है कि बाकी सबको ऐसा लगता है कि जैसे चमत्कार हो गया है, लेकिन इस चमत्कार के पीछे जो असली मेहनत थी वो केवल बांधे जी और उनके परिवार वाले जानते हैं। जो व्यक्ति लगातार मेहनत करता है और इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देता, सक्सेस एक ना एक दिन जरूर उस आदमी की कदम चूम ही लेती है और ऐसा ही बांधे जी के साथ हुआ। ये वही व्यक्ति है जो कि चपरासी की नौकरी कर रहा था। सब लोगों ने उनको बोला कि तुम बीटेक करने के बाद चपरासी की नौकरी क्यों कर रहे हो, लेकिन ये बात केवल वो जानते थे और उनके घर वाले जानते थे। तो उनका कहना था कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, अभी उनको केवल और केवल नौकरी की जरूरत थी तो उन्होंने उस नौकरी को चुना और साथ साथ अपनी पब्लिक सर्विस कमीशन की पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। नतीजा हमारे सामने था, भले ही 5वीं बारी में सही, लेकिन नौकरी उनके हाथ में थी। ये बात अब बिल्कुल फैक्ट होती दिख रही थी, जो कि हमने केवल किस्से कहानियों में सुना है कि एक व्यक्ति जो कि किसी दफ्तर के सबसे निचले स्तर पे काम कर रहा था, अब वही व्यक्ति उसी दफ्तर के सबसे ऊंचे स्तर पर आके बैठ चुका था। यानी जो व्यक्ति एक चपरासी की पोस्ट पे काम कर रहा था, अब वो व्यक्ति उसी ऑफिस में कमिश्नर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। ये है देखिए मेहनत का नतीजा। ऐसे व्यक्ति जो मेहनत करना जानते हैं और हार नहीं मानते हैं, कभी ना कभी तो किस्मत उनका साथ देती ही है। बांधे जी से पूछा गया कि अगर आप अपनी सक्सेस के पीछे किसी को श्रेय देना चाहेंगे तो क्या देंगे, तो बांधे जी ने कहा मेरे साथी थे और मेरे माता पिता, इन्होंने मेरा हर परिस्थिति में साथ दिया। मैं जब जब कमजोर पड़ता था मेरे माता पिता मुझे मोटिवेट करते थे। एक मूवी आई थी 12th फेल, आप सबने जरूर देखा होगा। उसमें किस तरह से मनोज शर्मा जी जो कि एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, एक ऐसे गांव में थे जहां पर शिक्षा खरीदी और बेची जाती थी। उनके स्कूल में ब्लैक बोर्ड पे लिख के चीटिंग कराई जाती थी और तब सब बच्चे पास होते थे। ऐसी जगह से मनोज जी निकले थे और तब जाके उन्होंने पीसीएस का एग्जाम क्लियर किया था। उस मूवी में उनकी पूरी जर्नी दिखाई गई है। बहुत सी यंग जनरेशन के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं मनोज जी। ऐसी ही कुछ स्टोरी मैंने आज आपके लिए पेश की है, जिसमें शैलेंद्र कुमार बांधे जी जो कि बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी मैंने आपको दिखाई है, ताकि आप लोग समझें कि जब इंसान के पास सुविधाएं सीमित होती हैं, उसके पास एक ही विकल्प बचता है और वो होता है परिश्रम। परिश्रम ही एक ऐसी चाबी है जो उसे सफलता की तरफ आगे ले जाती है। आज की डेट में बांधे जी हर किसी के लिए एक मिसाल बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा कार्य करके दिखा दिया है जो कि आम व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। चपरासी से कमिश्नर तक उन सभी बच्चों को ये वीडियो शेयर करें जो बच्चे पीसीएस की या फिर पीएससी की पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पता नहीं कितनी बार असफलता देखनी पड़ती है, तब जाके एक बार सफलता मिलती है। और लेकिन वो सफलता उनके पिछले सारे असफलताएं होती है उनको ढक देती है। तो ऐसी ऐसी और स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं बहुत जल्द और ऐसी स्टोरी आपके सामने लेके आऊंगा। आज के लिए काफी है, मैं फिर मिलूंगा। नमस्ते।